हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कांस्टेबल भर्ती विज्ञप्ति 2021 के बारे में मैं डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ। इसकी वैकेंसी 29 अक्टूबर 2021 को निकाला गया है फॉर्म। और जो इसमें एग्ज़ाम की डेट बताई गई है वो मतलब पहले तो आप देख लो वैकेंसी कितनी, 4,438 वैकेंसी निकाली गई है। वो और इसका जो दिनांक है वो 10/11/2021 से फॉर्म भरे जाएंगे और 3/12/2021 तक फॉर्म भरे जाएंगे। और एग्ज़ाम मंथ है वो पहले ही बता दें इन लोगों को, दिसंबर में या जनवरी 2022 में हो सकता है। और क्या बताया इन लोगों ने, आवेदन प्रक्रिया SSO ID जो ये साइट दी गई है SSO.Rajasthan जो भी gov.in, इस पे आप जाके भर सकते हो। और जो बताएगी इन्होंने परीक्षा शुल्क ईमेल आईडी से भरे जाएंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सूचना आ जाएगी उसके बाद आवेदन जमा हो जाएगा। और रंगीन पासपोर्ट साइज़ 50 KB से 100 KB तक होनी चाहिए। आपकी जो फ़ोटो है वो अपलोड होगी 50 KB से 100 KB में, और तथा उस पर डेट भी होगी। और हस्ताक्षर वो 20 KB से 50 KB स्कैन होंगे, वो ई मित्र की सहायता से आप कर सकते हो उसको। आगे क्या बताया गया है, परीक्षा शुल्क OBC राजस्थान सामान्य और OBC 500 रुपये, और आर्थिक पिछड़ा वर्ग MBC अनुसूचित जाति जनजाति 400 रुपये, और अन्य अनुसूचित जाति के लिए 500 रुपये। ठीक है। परीक्षा लिखित परीक्षा होगी वो आप रिक्रूटमेंट पोर्टल से डाउनलोड कर लेंगे एडमिट कार्ड। भर्ती हेतु 62 वैकेंसी है, वो तो है उत्कर्ष कोटे के लिए जो खिलाड़ी है उनके लिए है। और बाकी जो वैकेंसी दी गई है उनकी डिटेल आप देख सकते हैं। जयपुर में जैसे 220 वैकेंसी है, जयपुर ग्रामीण में 40 है, जिला करौली में 23 है। वैसे आप सब देख सकते हो इस PDF में, PDF डाउनलोड कर देना। और जैसे ये बताया गया है PDF में आप सब देख सकते हो। ये महिलाओं के लिए कांस्टेबल TSP के लिए, ये TSP के लिए खेरवाड़ा 23 वैकेंसी है, MBC के लिए बांसवाड़ा 13 है। ये आप देख लेना कांस्टेबल वैकेंसी जो जो भी आई है बांसवाड़ा में। अपने को जहाँ से जिस ज़िले से आप फॉर्म भरोगे उस ज़िले से आपके एग्ज़ाम वहीं होगी और उसके हिसाब से मेरिट बनेगी, ये सुनने में आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। महिलाओं के लिए भी अलग से प्रावधान है। सीधी भर्ती महिलाओं 30% आरक्षण है, और 8% विधवाओं के लिए, और 2% अविच्छिन्न तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी आरक्षण का अलग प्रावधान है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी अलग इन्होंने कुछ इनका वो कोटा रखा गया है, उसके हिसाब से वो 12.5% उनका जो कोटा है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखा गया है। और वेतनमान वो पे मैट्रिक्स 5 के हिसाब से होगा। लेवल 5 5200 से वो जो 20,500 2400 ग्रेड पे है इनका। और क्या है भर्ती हेतु योग्यता, जिला पुलिस है जो शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए कि कांस्टेबल के लिए, जिला पुलिस के लिए 12th स्टैंडर्ड है मांगा है। RSC बटालियन के लिए 10वीं पास मांगा है। पुलिस दूरसंचार के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान गणित कंप्यूटर के साथ सीनियर सेकेंडरी 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए। पुलिस दूरसंचार के लिए कांस्टेबल ड्राइवर पद हेतु विज्ञप्ति जारी, न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवर पद के लिए अगर कोई वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल पहले का होना चाहिए। न्यूनतम योग्यता अगर आपके पास है तो यह फॉर्म भरना इसका, अदरवाइज मत भरना, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है। और अब ये आपको जो इनकी जो आयु सीमा दी गई है, जो 1 वर्ष की पुलिस सेवा ऊपरी आयु में सभी विद्यार्थियों को 1 वर्ष की सत्ता दी गई है। आयु वर्ष 1 जनवरी 2022 से गण 1 जनवरी 2022 से कैलकुलेशन होगी डेट की, ये ध्यान रखें सभी लोग। सामान्य वर्ष के लिए पुरुष के लिए 1/1/2004 से पहले का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए 1/1/2004 न्यूनतम है, उससे बाद का नहीं होना चाहिए। न्यूनतम में उससे बाद का नहीं होता, 1/1/2004 से। और अधिकतम में 1/2/1/1998 के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और महिला में 2/1/93 से पहले का नहीं होना चाहिए। EWS में 1/1/2004 के बाद का न्यूनतम नहीं होना चाहिए। और ये
ये 2-1-2 93 से पहले का नहीं होना चाहिए, और महिला में 2-1-88 से पहले का नहीं होना चाहिए। राज्य मृत पेंशन कर्मचारी है उनके लिए 1-1-2004 से बाद का नहीं होना चाहिए न्यूनतम में, और 2-1-95 से पहले का पुरुष में नहीं होना चाहिए, और महिला में 2-1-90 से पहले का नहीं होना चाहिए। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक 1-1-2004 के बाद जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए भूतपूर्व सैनिक, और ये न्यूनतम आयु है। अधिकतम के लिए 2-1-79 से पहले का नहीं होना चाहिए, और इसमें भी 79 का पहले। कांस्टेबल के लिए ये है, अलग से देख लेना आप। ठीक है। शारीरिक मापदंड है। शारीरिक मापदंड में न्यूनतम ऊंचाई चाहिए कि पुरुषों के लिए 168 सेमी है, महिलाओं के लिए 152 सेमी है। न्यूनतम सीमा पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेमी है, फुलाने के बाद में 86 5 सेंटीमीटर फुलाना है। महिलाओं के लिए कोई लागू नहीं है। न्यूनतम वजन कोई लागू नहीं है। महिलाओं के लिए 47.5 kg होना चाहिए। और ये सामान्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनकी ऊंचाई 5, हाँ ये एक अलग से बताया उन्होंने। अगर सामान्य क्षेत्र के लिए वर्णित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऊंचाई में 5 सेंटीमीटर छूट दी जा सकती है। और समस्त महिलाओं में तो न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई है, उसमें कोई छूट नहीं है। ठीक है। चिकित्सा के लिए ये आप देख लेना, आंखें सही होनी चाहिए, एकदम अच्छे से दिखना। पुलिस कांस्टेबल के लिए आपकी चिकित्सा आप एकदम शारीरिक रूप से फिट होने चाहिए, ये पॉइंट आप अच्छे से देख लेना, अगर अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, वो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट वाली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति हेतु योग्यता, मतलब वो जो योग्यता वो ये योग्यताएँ सब अयोग्यताएँ पढ़ लेना सब। भर्ती हेतु चयन, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। चयन के लिए क्या क्या अपने पास सिलेबस आने वाला। कांस्टेबल सामान्य पुलिस सूचना की लिखित परीक्षा है, 150 मार्क की होगी। कांस्टेबल चालक के लिए 150 मार्क की होगी, और बैंड इसमें कोई लागू नहीं है। शारीरिक दक्षता है वो 30 मार्क्स का होगा इसमें, और कांस्टेबल पुलिस में और कांस्टेबल चालक में 20 मार्क्स का होगा, और इसमें 20 मार्क्स का होगा। दक्षता परीक्षा लागू नहीं है इसमें 30 मार्क्स का, इसमें 30 मार्क्स का। विशेष योग्यता इसमें 20 मार्क्स, इसमें कोई लागू नहीं है। टोटल अंक 200 मार्क्स 50 मार्क्स। ठीक है। लिखित परीक्षा 150 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 150 अंकों का होगा, और 150 ही क्वेश्चन होंगे। 2 घंटा मतलब 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का। गलत अंक देने के लिए 25% 1.4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। यह परीक्षा ऑफलाइन होगी। जो ओएमआर जो अपने गोले काले करने हैं, बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये है, सिलेबस देख लेता हूँ। विवेक रीजनिंग मैथ और कंप्यूटर सामान्य ज्ञान 60 मार्क्स का है। सामान्य विज्ञान सामाजिक विषय समसामयिक मुद्दे वो 35 मार्क्स का है। महिलाओं बच्चों समसामयिक जो ये आता है बाल अपराध वाला टॉपिक 10 मार्क का है। राजस्थान संस्कृति इतिहास खुला संस्कृति वो 45 मार्क्स का है। टोटल 150 मार्क्स का है। तो ये सिलेबस आपको गो थ्रू कर लेना है सब दिमाग में रखते हुए। इस परिचय अन्य पिछड़ा वर्ग व अति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 40% न्यूनतम मार्क्स लाने हैं। जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% मार्क्स है। अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 36, उनको 4% छूट दी गई है। इसलिए ये अपने दिमाग में अपने को 40% तो कम से कम लाना ही है, और मेरिट जिस हिसाब से जाएगी वो उस पर डिपेंड करेगा क्या है। शारीरिक दक्षता ये फिजिकल पीईटी लगेगा आपका। जो पीईटी में जो आप पास होंगे तो फिर जो मेन एग्ज़ाम में पास होंगे तो पीईटी लगेगा। ठीक है। कांस्टेबल दूर सर आवेदकों के लिए वो क्या है, ये पोर्शन 5 किलोमीटर दौड़ है। 5 किलोमीटर दौड़ है कांस्टेबल के लिए, 25 मिनट में करनी है। महिलाओं के लिए 35 मिनट्स है। भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट्स है। ट्राइबल के लिए वो 30 मिनट्स है, और टोटल इसके 30 मार्क्स होंगे। कांस्टेबल चालक इसके लिए 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। 35 मिनट में 5 किलोमीटर, इसमें 30 मिनट में 5 किलोमीटर, 30 मिनट में 5 किलोमीटर, और ये 20 मार्क्स के होंगे टोटल। तो इसके लिए आपको दौड़ के लिए केवल एक ही चांस मिलेगा। उसके बाद आपको अगर आप पास हो जाते हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपको निकाल दिया जाएगा। अंतिम प्रक्रिया में चयन में शामिल नहीं होगे। सारी मापतौल ये आप पढ़ लेना। सारी मापतौल क्या है, कितना वजन चाहिए, क्या है। दक्षता बैंड आवेदकों के लिए कुछ खास नहीं। सी पर हाँ, ये जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको 10 मार्क्स मिलेंगे। बी है उनको 8 मार्क्स मिलेंगे। ए है उनको 6 मार्क्स मिलेंगे। होमगार्ड में 10 मार्क्स मिलेंगे। होमगार्ड 3 साल तक सेवा की है, 10 मार्क्स मिलेंगे। होमगार्ड 2 साल 8 मार्क्स, 6
6 मार्क्स, पुलिस डिप्लोमा है उनको 10 मार्क्स मिलेंगे, एमसीसी साइबर के लिए, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के 8 मार्क्स मिलेंगे, उपरोक्त सभी विषयों डिप्लोमा 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और चयन सूची वो जो आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे उसके आधार पर रिक्त पदों के आधार पर चयन सूची बनेगी आपकी, और आरक्षित वर्ग में उसको आरक्षित वर्ग में उस हिसाब से उसका सिलेक्शन होगा। अनारक्षित वर्ग में कट ऑफ का मत अंतिम सूची में उसका चयन अनारक्षित वर्ग में ही के विरुद्ध नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है थोड़ा। स्वास्थ्य परीक्षण ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है। प्रमाण पत्र अपने पास सारे होने चाहिए, जो 10th 12th की मार्कशीट है सब, OBC सर्टिफिकेट है, और ये सारे जो भी निर्देश है आप पढ़ लेना। और रिक्रूटमेंट कोई भी हेल्पलाइन के लिए ये नंबर दिए गए हैं आपके पास, आपको अगर कोई डाउट हो तो रिक्रूटमेंट helpdesk.rajasthan.gov पर संपर्क कर सकते हैं आप। और इतना ही, अभी तो मैं इतना ही बता रहा हूँ इस वीडियो में, बाकी आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ज़रूर, क्योंकि आपको भर्तियों के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हम अब इसकी तैयारी भी चालू करेंगे, मैथ्स रीजनिंग और जो राजस्थान जीके का पार्ट है वो आप इसमें कवर कर सकते हो मेरे वीडियोज़ में। इसलिए चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।